का सनातन धर्म का ईमान और जो सीता का कर नहीं सका सम्मान, इससे बढ़कर क्या होगा राम का अपमान। पहले टूट गया मंदिर, फिर मस्जिद बन गया। पर आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अब सुनिए मेरी बात कि बीजेपी का कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, भाजपा साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। अडानी के पोर्ट पे पकड़ी गई थी चरस, वही तो बोल रही है ये मोदी वो चरस गई कहाँ? गिरगिट की तरह रंग बदलता, कदम कदम पे जनता को ठगता। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अपने आगाज की तरफ बढ़ रही है और आज सिर्फ खास तौर पर जो है यहाँ पर तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। जो आज राहुल गांधी सब जगह कहते फिर रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हूँ, कैसे देख रहे हैं इन चीजों? ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो इनके संग गुंडे हैं और गुंडे हथकाएं उसको। ये चाह रहे हैं कि ये गुंडा हो जाए हमारा तो हम सारे जबरदस्ती कब्जा करेंगे। कौन गुंडे हो जाएं? ये जिनके जो माफिया हैं, टोपी लगा के बैठे हैं, जाखट काट के। हम तो किसान हैं, हमें तो अपना काम ही करना है। और ये लोग तो जो लूट के लिए चक्कर में है कि लूट कहाँ से मिले, भाजपा लूट नहीं दे रहा। ये चाह रहे हैं कि भाजपा लूट नहीं दे रहा और मस्जिद बन जाए। ये मस्जिद के चक्कर में कि मस्जिद बन जाए, राम मंदिर टूट जाए, ये चाह रहे हैं। कौन चाह रहा है? ये कांग्रेसी लोग हैं, गुंडे हैं, ये कांग्रेसी लोग गुंडे हैं? हाँ। कौन किसने कहा कि मस्जिद बन जाए, मंदिर टूट जाए? ये चाह रहे, पहले भी बना था, पहले टूट गया मंदिर, फिर मस्जिद बन गया। पर आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अब सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ आपके चीफ, अब पहले सुनने की हिम्मत हमसे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, सुनना आता है, सुनना आता है, सुनना। एक सेकंड आपको सुनना आता है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सीजीआई, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, उन्होंने। अब आपको एक चीज बता दें, देखिए मस्जिद जिन्होंने तोड़ी, मस्जिद तोड़ी, आप मानते हैं? मस्जिद तोड़ी गई है? हाँ, कोई बात नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि कोई मस्जिद तोड़ करके मंदिर नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वर्डिक्ट पढ़ी है कब पढ़ी है जो फैसला है। और अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मंदिर बन रहा है वो मोदी जी ने बनवाया? आलू का रेट देखिए, मोदी जी कौन होते हैं उसे बनवाने वाले? मोदी जी तो वोट मांगते हैं इसके नाम पे। मोदी जी वोट मांगते हैं इसके नाम पे, वोट मांगते रहे, उससे कोई फायदा थोड़ी है। अच्छा, ये मंदिर बन रहा है, किसने बनवाया? मोदी जी ने बनवाया? मोदी जी ने मस्जिद नहीं बनवाया, मोदी जी तो वोट मांग रहे हैं। वोट ही क्या के वोट मांग रहे हैं? बोल तो रहे हैं जो राम को लाए हैं उनको। राम लला तो बैठा दिया, राम लला तो उसमें मंदिर में विराजमान है। केवल व्यापार करते हैं ये लोग राम के नाम पे व्यापार करते हैं। हम भी जय श्री राम बोलते हैं, हम अपने मन से बोलते हैं, अपने मन की तृप्ति के लिए बोलते हैं, जय श्री राम व्यापार करने के लिए बोलते हैं। श्री राम तो नारा नहीं है, जय सिया राम नारा लगाया गया। हम तो जय सिया राम ही लगाते हैं अपने मन की तृप्ति के लिए, ये व्यापार करने के लिए लगाते हैं। ये केवल व्यापार करते हैं, इन पे सिवाय व्यापार, राम के नाम के व्यापार के अलावा और कुछ नहीं है। किसानों को ये दिल्ली में नहीं घुसने देते हैं, किसानों को ये जूते मारना चाहते हैं, किसानों के लिए ये रोड पे कीले गाड़ देते हैं कि तुम दिल्ली में नहीं घुस सकते हो। लेकिन जो अनपढ़ किसान है वो बेचारा मोदी कर रहा है। अनपढ़ किसान मोदी कर रहा है? अंदर किसान नहीं, सारा किसान कर रहा है। मोदी 400 को पार करेगा। पर जो शंभू बॉर्डर पर गोलियां मारी जा रही पार करेगा, 400 पार करेगा। और सुनो, ये चाह रहे, ये लोग सुनिए मेरी बात सुनो, ये क्या चाह रहे हैं? ये सुनो, ये चाह रहे हैं अडानी के पोर्ट पर जाने कितने टन वो पकड़ी गई थी, क्या नाम है, जा रहा ना, है ना? वो सही अडानी, आप नहीं सुनोगे, अब नहीं मैं सुनूंगा। मैं काम उनका जवाब ये रे, वो अडानी के पोर्ट पे पकड़ी गई थी चरस, वही तो बोल रही है ये मोदी वो चरस गई कहाँ? वो चरस गई कहाँ? वो ऐसे ही लोगों को तो बांटी गई है। देखिए के हाथ सबसे बात करूंगा। सुनिए थोड़ा नहीं, वो चरस वो गवर्नमेंट के हाथ तो लगी नहीं, उसको ऐसे लोगों को भाई बांट दिया। अब ये मोदी झूमते रहेंगे शाम तक, ये मोदी करेंगे। देखिए ये लोग जो है हमेशा
हमेशा ये जो है भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने देश की आज़ादी के समय पे भी आरएसएस ने यही कहा था कि ये तो पैसे वाले लड़ रहे हैं, देश में कोई परेशानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है देश। आज भी उन किसानों को बदनाम कर रहे हैं कि ये कोई किसान नहीं है, तो पैसे वाले लोग हैं, ये कोई किसान नहीं है, किसान तो बढ़िया है। हुआ किसान खालिस्तानी हो सकता है? ये भ्रम फैलाते हैं हमेशा खालिस्तानी। अब देखिए यही हाल है कि भाजपा कांग्रेस, और मैं क्या कह रहा हूं कि हम लड़े ना रहे भाईचारे से, यही है हम सबके पावन मोहब्बत का दम। और ये सच में भाजपाई फैलाते हैं भ्रम। और कहना है जितेंद्र मिर्जापुरी क्रांतिकारी कवि का, मैं तो आंखों में 3 विचारधारा जीता हूं कि अमर छाप कुछ इस तरह से ऐसे हम छोड़ेंगे, अहंकारी हथियारों को सदा प्यार से तोड़ेंगे। ये रूप रंग मिट जाए तो क्या, अंग अंग कट जाए तो क्या, जनता के दिलों से जुड़ा न्याय यात्रा का हर अरमान है। और श्री राहुल गांधी जी के मन के हर कोने में सारा हिंदुस्तान है। और एक और आदरणीय शक्ति जुड़ी है आके, एक आदरणीय शक्ति मैं देखा चौधरी चरण सिंह के नाती आदरणीय सुनील सिंह जी मुझे लाए यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नेतृत्व को समझे। अब ये जितेंद्र मिर्जापुरी को आदरणीय कमलनाथ जी समझ चुके हैं, तब ये कमल तो पीछे होके ही रहेगा। और जरा ताली बजाइएगा कि बीजेपी का कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, भाजपा साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। और न्याय यात्रा क्या कह रही है जितेंद्र मिर्जापुरी की आगाज सुनिए। जितेंद्र मिर्जापुरी एक क्रांतिकारी कलम का धनी है, और जितेंद्र मिर्जापुरी 3 विचारधारा जीता है। आदरणीय राहुल जी से कहना है, आपको कमलनाथ जी मिलवा चुके हैं, और कमलनाथ जी का अफवाह जो उड़ रहा था नहीं गए, मैं चिल्लाया कि साहब उस कीचड़ में मत जाइए, आपने ज्यादा हमें समझा है, दिया है मानदान सम्मान, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लहू का हर कतरा करे जनता पे कुर्बान। और कहना है कि नहीं चलेगा इन भाजपाइयों का छल, और कांग्रेस का साथ निभाने न्याय देने आ गई है संग में लोकदल। ऐसे आदरणीय सुनील सिंह मुझे यहाँ लाए लखनऊ से, ये बहुत बड़ा प्रेम है, 2012 से उनसे मोहब्बत है। आज मुझे समझे, और ये ना समझे ये सत्ता वाले कि कोई इस तरह से जब कभी आता है तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी आता है। कभी तो कलम का धनी है, मुझे कांग्रेस में हर चेहरा जानता है, लेकिन क्यों नहीं आदरणीय राहुल जी से मिलाया जाता? क्या कमलनाथ जी मिलाएंगे? और कमलनाथ जी के ऊपर कीचड़, कमलनाथ जी कभी नहीं जाएंगे भाजपा में। मैं जबान देता हूं, मेरी बात तो हो गई। और कहना है न्याय यात्रा के लिए, राहुल जी सुनिए, संदेशा पहुंचाइए मीडिया के माध्यम से कि आवाज गूंज उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। देश के गद्दार आप सीधे कह रहे हैं? अब जो है देश गद्दार कुछ भी हो सकते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गद्दार हैं सब। भाजपा में तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, भाजपा के पास तो मैंने सुना दिया कमल कीचड़, मैंने सुना दिया कमल कीचड़ सुना दिया अपने। अब इससे बढ़ के अब क्या कहूँ? अब मुझे मोहम्मद बार बार कहलवाइए तो और भी गद्दार हैं, सब गद्दारों के लिए, और भाजपा में भी गद्दार हैं तो उनके लिए पंक्ति क्या कि आवाज गूंज उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मशाल जलाएंगे, न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे। और राम के नाम से ठगा जाएगा तब जितेंद्र मिर्जापुरी की ये पंक्ति सुन लीजिए आप। मैं तो एक एक सेकंड में लाता हूं यार, कोई शायर मेरे से शायरी लड़ा के जीते तो गर्दन चढ़ा दूंगा, वो जो बोलेगा वही जवाब दूंगा। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी पे एक नहीं 365 आवाजें रोज उठे तो उस पे करता रहूंगा हमला, जनता से दिल मिला के खिलते कमल को बना डालूंगा रास्ते का टूटा हुआ गमला। और कहना है राम के नाम पे ठगेंगे तब सुन लीजिए कि गिरगिट की तरह रंग बदलता, कदम कदम पे जनता को ठगता। अब जनता अपना स्वाभिमान बचाए, सम्मान बचाए कि कदम कदम पे गिरगिट की तरह रंग बदलता, कदम कदम पे जनता को ठगता, और सफेद झूठ पेश करे सच्चाई के सलीके से। और देखो सबको ठगने चला अपने दाव पेच के धोखे से। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी चुनावी इवेंट बना के ठगने चला अपने दाव पेच के धोखे से। और जो अपनी पत्नी को नहीं समझ सका, जो अपनी पत्नी सीता
को नहीं समझ सका, जो नहीं समझ सका उसको को अपमानित किया, जो नहीं समझ सका वो दिल में कपट लेकर दिखाए, वो दिल में कपट लेकर दिखाए झूठा सनातन धर्म का ईमान, और जो सीता का कर नहीं सका सम्मान, इससे बढ़कर क्या होगा राम का अपमान। आप देख सकते हैं कि लोगों में साफ तौर पर गुस्सा है, और ये गुस्सा लोगों का निकल कर के आ रहा है क्योंकि भाजपा ने जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जनता का गुस्सा भी इसको लेकर के फूट रहा है।